का एक गरीब किसान था, शंकरया। गांव में लोग कहते थे कि वो जितना होशियार है उतना ही आलसी भी है। उसके माँ बाप पिछले साल ही गुजर गए थे। तब से घर और खेत की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन आलस्य उसके जीवन की सबसे बड़ी बीमारी थी। दिन भर खेत में काम करना तो दूर, घर का छोटा मोटा काम भी उसे बोझ लगता। शंकरया खेत से लौटकर बड़बड़ाता हुआ घर आया। हाय राम, ये खेत की निराई गुड़ाई, ये बैलों को चारा डालना और ऊपर से बर्तन भांडे धोना, सब अकेले करना पड़ता है। कोई होता मेरे साथ तो सारा काम कितना आसान हो जाता और मैं बस चैन की नींद सोता। वो फर्श पर लेट गया और छत की तरफ देखते हुए खुद से बातें करने लगा। हाँ, काश मेरी जिंदगी में कोई होता जो मेरे लिए काम करता और मैं बस मजे करता, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। धीरे धीरे ये आदत उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह खेत, दोपहर घर, शाम को गांव की गली कूचों में घूमना और फिर रात को थक कर सो जाना। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन काम से तंग आकर वो शराब के ठेले पर जा बैठा, कदम लड़खड़ाते हुए और होठों पर सिर्फ शिकायतें। अरे जिंदगी, तूने मुझे क्या दिया? माँ बाप चले गए, खेत सिर पर लद गया और मैं तो इस बोझ के तले दबा जा रहा हूँ। वो अपनी ही पीड़ा में डूबा हुआ था कि तभी एक अजनबी व्यापारी आकर उसके बगल में बैठ गया। व्यापारी ने उसकी हालत देखी और मुस्कुरा कर बोला, लगता है किसान बाबू, आप बहुत परेशान हैं। परेशान? अरे भाई, परेशान तो वो होता है जिसके पास उम्मीद हो। मैं तो बस थक गया हूँ। सुबह से शाम तक काम करो, फिर भी सुख नहीं। व्यापारी ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनी, फिर धीरे से झुककर बोला, अगर कोई ऐसा साथी हो जो आपके लिए खेत जोते, घर का सारा काम करे और आपको उंगली तक ना उठानी पड़े तो? शंकरया चौंक पड़ा। क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? व्यापारी हंस पड़ा। इंसान नहीं, रोबोट करेगा। शंकरया की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार इस शब्द को सुना था। रोबोट? ये क्या भला है? एक मशीन, लोहे की बनी, इसमें ताकत इंसान से ज्यादा होगी और उसका दिमाग आदेश मानने के मामले में बंदर से भी तेज। आप कहेंगे खेत जोतने को तो खेत जोत देगा, आप कहेंगे घर साफ करने को तो घर चमका देगा। आप बस आराम कीजिएगा। शंकरया की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर थकान की जगह उम्मीद ने ले ली। भाई, अगर सच में ऐसा है तो मुझे वो रोबोट दे दीजिए, मैं अपने सारे दुख दूर करना चाहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। क्यों नहीं, जरूर, मैं अपना रोबोट तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो और मेरा भी। मतलब? नहीं, कुछ नहीं, मैं कल ही तुम्हें रोबोट दे दूंगा, वो भी तुम्हारे घर आकर। अगली सुबह व्यापारी सचमुच शंकरया के घर आ पहुंचा। उसके साथ एक लोहे का लंबा चौड़ा रोबोट था। उसकी चाल भारी थी और आंखों में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। शंकरया की आंखें चमक उठी। लो किसान बाबू, ये रहा तुम्हारा नया साथी। इसका नाम है R1। अब ये तुम्हारे हर आदेश पर काम करेगा। बस ये इसका नीला बटन दबाओ, आदेश दो और देखो जादू। शंकरया पूरे दिन व्यापारी से रोबोट चलाना सीख लेता है। शंकरया के आदेश पर वो बर्तन साफ करता है, बैल को पानी पिलाता है, शंकरया के लिए चाय बनाता है, जिसके कारण R1 अब शंकरया के लिए वरदान साबित हो गया था। क्या जिंदगी है, अब काम धाम सब मशीन करे और मैं बस आराम करूं। शंकरया की जिंदगी बदल गई थी। अब उसे बस एक काम करना पड़ता था,
गांव की बिजली की दुकान से रोबोट के लिए बैटरियां, वायर और सेल लाना, ताकि उस रोबोट को भी अपना खुराक वक्त पर मिलता रहे। अब यही शंकर्या की जिंदगी बन चुकी थी। देखते देखते महीने बीत गए और जो संतोष शंकर्या के चेहरे पर इतने महीने से खिला हुआ था, वो अब कहीं गायब होने के कगार पर था, क्योंकि अब वो रोबोट का वो रूप देखने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अरे ये क्या, सूरज सर पर आ गया है और तू अभी भी घर पर है? ये सही नहीं है। जा खेतों में जा और अपना काम शुरू कर। काम को देर होता देख शंकर्या ने रोबोट को आदेश दिया, पर हर रोज शंकर्या की हर बात सुनने वाला रोबोट आज वहीं के वहीं खड़ा था। अरे अबे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? जा काम पर जा और काम खत्म कर। उसकी नीली आंखें अचानक लाल सी चमक उठी। शंकर्या ने फिर से एक बार रोबोट को चिल्लाकर आदेश दिया, लेकिन उसका जवाब बड़ा ही अजीब मिला। मैं नहीं, तुम खेतों में जाकर खेती का काम खत्म करोगे। रोबोट का उल्टा जवाब सुनकर शंकर्या स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रोबोट को हुआ क्या था। क्या क्या कहा तूने? मैं खेत में जाकर मैं काम शुरू करूं तो तू क्या करेगा? मैं यहाँ तुझे क्यों लेकर आया हूँ? देख, मैंने तुझे खरीदा है, तू मेरा नौकर है, समझा? नौकर और मैं नहीं, अब मैं मालिक हूँ और तू करेगा वही जो मैं कहूँगा। रोबोट की ये बातें सुनकर शंकर्या घबरा कर पीछे हटा। उसने रोबोट को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने शंकर्या की एक ना सुनी। उल्टा उसने शंकर्या को बात ना मानने पर धक्का दे मारा। बेचारा किसान मिट्टी में गिर पड़ा। आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? जिसे मैं खुद का काम करने के लिए लेकर आया था, आज उसी से मार खा रहा हूँ। क्या फूटी किस्मत है मेरी। क्या से क्या हो गया था? शंकर्या की जिंदगी एक पल में पलट चुकी थी। अब रोबोट शंकर्या के घर में आराम फरमाता और बेचारा शंकर्या घर के काम करता और अगर ना कर पाया तो उस रोबोट से मार खाता। अपने घर के काम से छुटकारा पाने निकला शंकर्या अब खुद ही काम के दलदल में फंस चुका था और उसके पास पछतावा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देख ले शंकर्या, देख ले, खुद के आलसी स्वभाव का परिणाम देख ले। क्या जरूरत थी तुझे उस व्यापारी से इसे खरीदने की? गलती हो गई, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रे शंकर्या, लेकिन मैं इसका भी हिसाब लूंगा। बस अब एक बार वो व्यापारी मुझे दिख जाए, उसके बाद तो। शंकर्या के दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। अब वो रोज रात को उसी दारू के ठेले पे जाता, इस उम्मीद में कि कभी तो सब कुछ ठीक हो जाए, और वो उस व्यापारी से मिलकर उससे पूछना चाहता था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, लेकिन वो व्यापारी वहां आया ही नहीं। अब तो रोजमर्रा की जिंदगी से शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी खोती जा रही थी। तभी एक दिन वो व्यापारी उस ठेले पे आ गया और शंकर्या ने बिना वक्त जाया किए उससे सवाल पूछने शुरू किए। तू यहाँ पर? आखिरकार तू मुझे मिल ही गया। बोल, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? वो राक्षस मेरे गले डाल कर क्यों गया? शंकर्या की बातें सुनकर व्यापारी समझ चुका था कि वो उसी रोबोट के बारे में बात कर रहा है। तभी उसने गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ। देखो, तुम अकेले नहीं हो जो उस रोबोट के चंगुल से छुटकारा पाना चाहता है, बल्कि मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या? तुम भी? हाँ, मैं भी। दरअसल बात ये थी कि मैंने इसे एक बड़े वैज्ञानिक से खरीदा था ताकि मेरे काम भी जल्दी से हो जाए और अच्छे से हो जाए। उस वैज्ञानिक ने ना जाने क्या क्या सपने दिखाए थे मुझे इस रोबोट को लेकर, और मैंने उस पर विश्वास भी कर लिया। जब मैं इसे अपने घर लेकर आया तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में सब बदलने लगा। ये मेरे काम करने के बजाय उसे बिगाड़ने लगा, मुझ पर रौब जमाने लगा
मुझे मारने भी लगा। मेरी हालत तो गली के कुत्ते जैसी बना दी थी इसने। मैं बस इस रोबोट से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन कैसे ये पता नहीं था। फिर मुझे तुम मिले और मैंने उसी तरह इस रोबोट को तुम्हें बेच दिया जैसे मुझे उस वैज्ञानिक ने बेचा था। क्या ये बोलते समय तुझे शर्म नहीं आई? तुम्हें पता भी है दिन रात काम करके और मार खा खा कर मेरी क्या हालत हो गई है। पागल हो चुका हूं मैं, गुलाम बन चुका हूं, और वो भी उस रोबोट का। देखो मैं तकलीफ समझता हूं, लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। मैं इतने दिनों तक उस वैज्ञानिक का पता ढूंढ रहा था ताकि समस्या का हल निकाल सकूं, और मुझे तुम्हें बताते समय खुशी हो रही है कि मैंने हल ढूंढ लिया है। क्या सच में? व्यापारी की बातें सुनकर शंकर्या की आंखों में उम्मीद जाग उठी, और अब वो दोनों ही उस शैतान रोबोट का काम तमाम करने वाले थे। दोनों आधी रात को चुपके से शंकर्या के घर पहुंचे। अंदर रोबोट स्लीपिंग मोड पर पड़ा हुआ था। तभी अब आएगा मजा। चलो शंकर्या, ये स्लीपिंग मोड पर है। अब जैसा कि मुझे उस वैज्ञानिक ने बताया था, मुझे बस उसके अंदर से रेड चिप निकालनी है और फिर ये रोबोट हमेशा के लिए सो जाएगा। ठीक है, चलो। जैसा व्यापारी और शंकर्या ने सोचा था वही हो रहा था। दोनों ही धीमे पांव अंदर चले गए और अपने काम पर लग गए। पहले व्यापारी ने रोबोट के पीछे जो स्विच ऑफ का बटन था उसे दबाकर उसका चलना बंद कर दिया ताकि चिप निकालते वक्त वो जाग ना जाए। फिर उन्होंने उसकी छाती पर जो स्क्रीन थी उस पर वैज्ञानिक का दिया हुआ पासवर्ड डाल दिया, जिससे वो स्क्रीन खुल गई और उसके अंदर से एक रेड चिप बाहर आ गई। अरे बाबा, ये तो भयंकर है। बिल्कुल है। तुम्हें पता है, इस रेड चिप की वजह से ये रोबोट ऐसे बर्ताव कर रहा था। दरअसल उस वैज्ञानिक ने कहा था कि इसके अंदर एक ग्रीन चिप है जिसकी वजह से ये अपने काम करता है अच्छे से, लेकिन इसके अंदर वायरस घुस गया है जिस कारण ये ग्रीन चिप रेड में बदल जाती है और फिर ये रोबोट ऐसे बर्ताव करता है। ओह, अब समझा। खैर जो भी है, अब हम इससे छुटकारा पा चुके हैं। अब बस हो गया। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं खुद के काम खुद ही करूंगा। मुझे फिर से शैतान रोबोट के हाथों में नहीं फंसना। शंकर्या की बात सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। अंत में दोनों ही खुश हुए। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। चिप निकालने के बाद व्यापारी उस रोबोट को अपने साथ उस वैज्ञानिक को लौटाने लेकर चला गया और शंकर्या चैन से जिंदगी जीने लगा।